दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे बताऊं, डर से बड़ा डर, तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक, खिड़कियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन एकांत और ये भयावह यानी डरावना मौसम था, जिस जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। क्योंकि जब चिकारी का डर आ जाती है, सिंगल एक आदमी जब फैमिली के अंदर होता है या कहीं पे भी होता है तो उसे डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहिए की रफ्तार कम हुई और एक मध्य में स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपनी केबिन में अकेला था और इस उधेड़ पर मैं था कि कोई यात्री आए जिसे मैं बातें करता वह आगे अपना रास्ता आसानी से तय कर सकता हूँ, काटा जा सके। एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उसे मुझे जान नहीं सके। क्योंकि जब एक से जब दो हो जाते हैं तो उसमें आप में बातचीत भी करने तो हिम्मत ही बन जाती है कि कोई भी दिक्कत आई दूसरों को आती है तो उसकी वो हेल्प जरूर करता है। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ, जो कुछ नहीं बोला। अपना सामान आदि पैक करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय दिया। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ और मैं पटना जा रहा हूँ। उसने पूछा, कुछ खाने का सामान निकला और मुझे भी खाने के लिए दे दिया। मैं बहुत ही शांत व्यक्ति था। ट्रेन में किसी अजनबी के साथ दिए गए खाने को लेना असंभव था, क्योंकि क्या पता वो किस वजह से खाना दे रहा है। आजकल के टाइम में इस तरीके से बहुत होता है, खाना खिलाया और बेहोश किया और सब कुछ मार मार अपना। मेरे लिए मैंने बहुत मना किया। उसके बाद वो भी उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, मेरे ऊपर अभी तो कुछ नहीं, देखे आगे क्या होता है। उसे ये सब सुनकर मुझे सांस सा सो गया था, क्योंकि जब कोई आदमी तो जरा देर दूसरे से पकड़ कर जाते हैं, उसमें से कोई एक आदमी इस तरीके से बातचीत करता है डराने वाली, तो उसमें आदमी शांत हो जाता है। किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वो तन्ना करता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ कर फिर आता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसे पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ हुई। पुनर्जन्म को अंतिम बात बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि आप क्या भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था। वो भूतों के अस्तित्व नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी, यानी रात पूरी हो चुकी थी। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगारा रख रहा है। मैं हड़बड़ा उठकर उठा। कहीं कोई मेरे हड़बड़ाहट अलावा उस कक्ष में मेरा वही सही यात्री था, जो सामने की बर्थ पर लेटा घड़े बेच कर सो रहा था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं भी सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं खड़ा कर जल्दी जल्दी उठा। देखा कि यात्री पथ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही? मैंने और अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा, क्योंकि अपना दिमाग हल्का करने लगा और उसको भी ऐसा लगा मैं कुछ पढ़ रहा है। ट्रेन अभी धीमी होती रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी, क्योंकि उसका घबराहट ज़्यादा हो गई थी। डर और घबराहट के कारण
लघुपंच इच्छा अपने आप जीवित हो जाती और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो यात्री मुझे अंदर दिखा और चिल्लाते हुए अपनी तरफ भागा। देखा तो यात्री इत्मीनान से अपनी बात पर सो रहा था। मैंने घबराहट से उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही नहीं। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी, ये क्या थे? तो हंसा और बोला कि मैं रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के बारे में पसीने से तर बिल्कुल निर्जीव से खड़ा उसके सामने वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं था? तुम्हारे तुम्हारे विश्वास पर प्राण देना था। क्योंकि वो हाथ उठो थी, लेकिन उसे और विश्वास दिलाने के लिए उसने ये सब किया। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हम भूत पिशाच लोग अस्तित्व हैं, इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे हवा को निर्जीव सा अपनी पर्द पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि उसने ये बात पहले भी बता दी थी कि मैं बीच में नौकरी भी कर लेता हूँ। क्योंकि ये वही यात्री सही यात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। वो टिकट चेक नहीं करता, मुस्कुराता हुआ चला गया।